No work pressure, no time foundation, no threat of your boss. Manage your time according to your convenience. Work from home with flexible time. Bartleway, a golden opportunity of earning along with learning. दोस्तों, कभी कभी हम स्टूडेंट्स शहर के बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं। उस समय हमें टोटल एक्सपेंडिचर का अंदाज़ा भी नहीं होता, जिससे हमें बहुत सारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ऐसी समस्याओं से परेशान हैं तो बने रहिए आज के इस हमारे वीडियो में अंत तक। आज हम बताएंगे एक बहुत ही शानदार अर्निंग प्लेटफॉर्म बार्टल बे के बारे में, जहां आप सिर्फ कुछ ही घंटे काम करके महीने के 20 से 30 हज़ार रुपये 20 to 30,000 रुपीस आसानी से कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें प्रत्येक वीडियो बनाने में 4 से 5 दिन का मेहनत लगता है, और इस मेहनत के साथ आपका अप्रिसिएशन जुड़ जाए तो हमारा मोटिवेशन और इंस्पायरेशन बढ़ेगा। उम्मीद है आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाना है आपको अपने गूगल के ब्राउज़र में और यहाँ टाइप करना है बार्टल बे एक्सपर्ट साइनअप। सारा प्रोसेस बिल्कुल ही आसान है फ्रेंड्स, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। बस आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको एश्योर करता हूँ। जैसे ही हम बार्टल बे एक्सपर्ट साइनअप करेंगे और सर्च करेंगे, हमारे नीचे एक्सपर्ट साइनअप का ऑप्शन खुल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट योर अकाउंट का पेज खुल जाएगा। यहाँ हमें अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर लास्ट नेम एंटर करेंगे। अब थर्ड पोजीशन पर ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ हम अपना वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, क्योंकि इस पर OTP आएगा, उसे हमें फिर से वेरीफाई करना होगा, इसलिए अपना वैलिड ईमेल आईडी ही प्रोवाइड कीजिए फ्रेंड्स। अब नीचे हमें अपना पासवर्ड सेट करना है फ्रेंड्स। ये पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, इसमें एक अपर केस, कुछ नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अब नीचे हमें आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके साइन अप कर देना है फ्रेंड्स। जैसे हम साइन अप करेंगे हम अगले पेज पर शिफ्ट कर जाएंगे। अब यहाँ नीचे डिटेल्स दिया हुआ है फ्रेंड्स कि आप किन स्टेप्स में अपना पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पढ़ें, अन्यथा सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ अब आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे, जैसे सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। अब यहाँ आपने जो ऑलरेडी ईमेल एंटर किया था वो ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुका है, तो इसे आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आपका बैचलर डिग्री पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ अपना बैचलर डिग्री एंटर कर दीजिए। इसे एंटर करने के बाद नीचे मास्टर डिग्री पूछा जा रहा है, अगर आप चाहें तो इसे एंटर कर सकते हैं, अन्यथा इसे भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। नीचे अपना प्राइमरी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका मेन सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, जिसमें आपका अच्छी कमांड है, उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ एक नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं यहाँ अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ है सिलेक्ट सब्जेक्ट टू, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं या ब्लैंक छोड़ दें। नीचे लिखा हुआ URA, तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर दें। उसके नीचे है व्हाट्स योर अवेलेबिलिटी, तो वीकेंड और वीकडेज दोनों सेलेक्ट कर लें, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा। अब नीचे पूछ रहा है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो आपने जहाँ कहीं से भी सुना हो उसको सिलेक्ट कर लें, मैंने इंटरनेट सेलेक्ट कर दिया। और अब लास्ट में फाइनल सबमिट करने से पहले हमें अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होता है, तो ईमेल आईडी के बगल में जो वेरीफाई
दिख रहा है ब्लू कलर में, आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपके ईमेल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप नोट करें और फिर ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ अपना ओटीपी एंटर करके सबमिट कर दें तो आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। अब हम यहाँ अपना ईमेल वाला ओटीपी एंटर करके इसे सबमिट कर देंगे, जिससे ये हमारा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा और फिर हम नीचे आके फिर से सबमिट कर देंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। अब आगे हम यहाँ स्टार्ट टेस्ट 1 पर क्लिक करेंगे, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारा मेन सब्जेक्ट खुल जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो कोई भी करेक्ट आंसर है उसको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करते जाना है। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको 60% स्कोर करना है, तभी आप पास हो पाएंगे। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में आपको 60% स्कोर करना है पास होने के लिए, अर्थात 20 क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, तभी आप इस टेस्ट को पास हो पाएंगे और फर्दर स्टेप्स के लिए आगे प्रोसीड कर पाएंगे। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 अटेम्प्ट होंगे। अगर पहला अटेम्प्ट में आप फेल हो जाते हैं तो एक और अटेम्प्ट मिलेगा। अगर आप दोनों अटेम्प्ट को पास नहीं कर पाते तो फिर आप 1 मंथ के बाद ट्राई कर सकते हैं। आप घबराइएगा नहीं, टेस्ट पास करना आसान है। आप चाहें तो इसके लिए इंटरनेट या तो फिर आप अपना नोटबुक्स का सहारा ले सकते हैं। इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, अर्थात 1 आवर के अंदर आपको इस टेस्ट को कंप्लीट करना है, अन्यथा ये टेस्ट ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ कुछ टेस्ट दे रखा है सैंपल के तौर पर, ताकि आपको एक्यूरेट आइडिया लग जाए कि किस तरह के टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट के दौरान आप ध्यान से देखें तो अपर पोजीशन पर आपको रिमेनिंग टाइम दिख रहा होगा और साथ ही आपने कितना परसेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका है, ये सारी जानकारियाँ भी ऊपर दिख रही हैं। आप इसे देखते हुए एक फिक्स टाइम लिमिट में टेस्ट को पास करने की कोशिश करें, आप इसमें सफल होंगे। अब जब आप ऑल 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो लास्ट में फाइनली नीचे सबमिट माय आंसर का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको लास्ट में सबमिट माय आंसर पर क्लिक करके अपना आंसर सबमिट कर देना है। जैसे ही हम अपना आंसर सबमिट करेंगे हमारे सामने एक और पेज खुलेगा जिसमें आपने कितना क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है और आपने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं, आप पास हैं कि फेल, सारा डिटेल नीचे दिख जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपने बार्टल वेब पर एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया और बीच में कनेक्शन इंटरप्ट हो गया तो फिर से आपको गूगल के ब्राउज़र में जाकर बार्टल बर एक्सपर्ट साइन अप लिखना है और फिर से इस लिंक पर क्लिक करके आगे राइट हैंड साइड के टॉप मोस्ट पोजीशन पर साइन इन का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करके आप फिर से अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के सहारे लॉगिन कर सकते हैं। अब आगे आपको सब्जेक्ट 2 पर क्लिक करके सब्जेक्ट 2 को अटेम्प्ट करना है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन देने से पहले आप जैसे ही सब्जेक्ट टेस्ट 2 पर क्लिक करेंगे यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे। इन 6 क्वेश्चंस में से आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस का आंसर एक्यूरेट आंसर करना है, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। आप चाहें तो हैंड रिटेन
इमेज भी अपलोड कर सकते हैं इन 3 क्वेश्चंस का। ये सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप स्टेप वाइज स्टेप्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम अब स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और हमें 90 मिनट अलॉट किया जाएगा इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट पर क्लिक करके हम आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट पर क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ एक क्वेश्चंस खुल गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसे। लेफ्ट हैंड साइड के टॉप मोस्ट पोजीशन पर टोटल 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं। आप एरो के माध्यम से उस पर क्लिक करके अगला क्वेश्चन ब्राउज कर सकते हैं और उसे व्यू कर सकते हैं। ये इन 6 क्वेश्चंस में से जो भी क्वेश्चंस आपको आसान लगे आप उसे टाइप भी कर सकते हैं किसी पेज में लिखकर, फिर से उसे अपलोड भी कर सकते हैं। जो मेथड या जो एक्सप्लेन करने का तरीका आपको आसान लगे आप वैसे कीजिए और 6 में से 3 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके और वो भी स्टेप बाय स्टेप इसे सबमिट कर दीजिएगा फाइनली। ध्यान रहे इन 3 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास टोटल 90 मिनट का टाइम है और 90 मिनट में ये 3 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके सबमिट करना है। मान लीजिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इन 3 क्वेश्चंस को फाइनली सबमिट करने में असफल रह जाते हैं तो आपको एक और अटेम्प्ट मिलेगा, अर्थात आप टोटल 2 अटेम्प्ट्स में इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। अगर ये दोनों अटेम्प्ट में आप फेल हो गए तो फिर ये नहीं हो पाएगा, फिर आपको 1 मंथ के लिए वेट करना होगा रीअप्लाई करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो अगला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ क्लिक हियर लिखा हुआ है, जैसे ही क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे आप अपने फिर से पीछे वाले डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद फिर से यहाँ आपका कौन सा स्टेप्स क्लियर है वहाँ टिक का मार्क है और जो स्टेप क्लियर नहीं वो हाईलाइटेड है। जैसे यहाँ स्टार्ट ट्रेनिंग लिखा हुआ है, स्टार्ट ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे तो जो भी वाटर वे का ट्रेनिंग का वीडियो है वो शुरू हो जाएगा और आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लें। बहुत सारा कन्फ्यूजन आपका यहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट ट्रेनिंग पर क्लिक किया तो देखिए ये वाटर वे का जो वीडियो है ट्रेनिंग का वो खुल गया है और अब ये चालू भी हो गया, स्टार्ट हो गया। ये देखिए कैसे चलता है। Hi Tele experts, welcome to the amazing world of Barton. To the amazing world of Barton. Learning is a better teaching and learning is a better today in this tutorial. We will try to understand the process of answering questions on Barton. You will have to log in to www.portal.barton.portal.barton. Once you log in, the user interface will then ask you for your username and your log in with your credentials that we have shared with you. Request you to use Google Chrome for a better experience. अब जब आप बाटल बे के पूरा ट्रेनिंग वीडियो को देख लेंगे तो अब बारी आएगी गाइडलाइन टेस्ट की। गाइडलाइन टेस्ट बाटल बे के प्लेटफॉर्म पर कैसे वर्क करना है ये सारी जानकारियाँ उसमें होती है, तो उसके लिए भी एक टेस्ट देना होगा। तो चलिए देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसे देते हैं। ट्रेनिंग वीडियो को देखने के बाद स्टेप 4 में हमारा अथोराइजिंग गाइडलाइन टेस्ट है, इसे भी पास करना मस्ट है। स्टेप 4 में हम जैसे ही गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे हमारा गाइडलाइन टेस्ट के पेज में हम चले जाएंगे और फिर यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और इस गाइडलाइन टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे जिसमें से आपको 80% स्कोर करना होगा। 25 क्वेश्चंस टोटल होंगे जिसमें से आपको 85%
करेक्ट आंसर करना होगा, तभी आप इस गाइडलाइन टेस्ट को पास कर सकेंगे, अन्यथा फेल हो जाएंगे। और जैसे ही आप ये सारा गाइडलाइन टेस्ट पास कर लेंगे, आपका एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट। इस गाइडलाइन टेस्ट को पास करने के लिए आपको टोटल 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अटेम्प्ट्स। इसलिए आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर टेस्ट दीजिए। ये टेस्ट भी आसान है, आप आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आप एक बार इस गाइडलाइन टेस्ट को पास कर गए, अर्थात 80% या फिर मोर देन 80% स्कोर कर लिए, तो फिर आपका स्कोर कार्ड और आप पास हुए या फेल, वो सारा कुछ अगले पेज में दिख जाएगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आपने कितना क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट किए, कितना क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट किए, आप पास हुए या फेल हुए, ये सारा डिटेल यहाँ। अब आप जैसे ही स्टेप 4 को क्लियर कर लेंगे, अर्थात गाइडलाइन टेस्टों को क्लियर कर लेंगे, तो लिखेगा ग्रेट जॉब, यू पास द गाइडलाइन टेस्ट, और नीचे लिखेगा थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू बिकम ए बाटल बैच सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आवर टीम विल एवेल्युएट योर मटेरियल एंड बी इन टच सून। तो आपका ये एप्लीकेशन फाइनली, अब आपका बाटल बे का एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो गया है, एंड यू हैव टू वेट फॉर अ वीक फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ बाटल बे टीम।